आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निम्न प्रति क्वांटम वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लगाए, ऐसा हमको प्रश्न में कहा गया। विकल्प हमको दिए गए हैं कि ABCD, CABD, BADC तथा DBAC के रूप में, जहाँ पर A क्या है, नीला प्रकाश, B है पीला प्रकाश, C है एक्स किरणें और D है रेडियो तरंगे। ठीक है, तो ये इन सब किरणों के बारे में एक चीज हम जानते हैं कि ये सारे जो तरंगे हैं ये है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे है। और वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर बात करें तो ऊर्जा के लिए सूत्र हम क्या लिखते हैं? ऊर्जा के लिए सूत्र लिखते हैं HF या फिर H न्यू। न्यू आवृत्ति है, H है प्लांक नियतांक, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं? HC बटे लैम्डा। क्योंकि न्यू क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? प्रकाश का वेग बटे में तरंग दैर्ध्य। ठीक है, वेग यहाँ पर प्रकाश का वेग इसलिए लेते हैं क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंगों को हम मानते हैं कि सारे वैद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से चलती है। ठीक, तो C बटे लैम्डा से भी बना सकते हैं या फिर आवृत्ति के रूप में भी बना सकते हैं। अगर हम क्रमवार सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों को लिखे तो क्या लिख सकते हैं? पहले आती है गामा तरंगे। ठीक है, गामा तरंगे, उसके बाद क्या आती है? एक्स तरंगे, उसके बाद आती है अल्ट्रा वायलेट, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? अवरक्त, इसको कहते हैं हम पराबैंगनी तरंगे। ठीक है, अवरक्ता तो बाद में आती है, ये होती है पराबैंगनी तरंगे। ठीक, उसके पश्चात आती है दृश्य तरंगे। जो भी हम प्रकाश किरणें देख रहे हैं वो दृश्य तरंगों में आती है। ठीक है, तो दृश्य तरंगे आती है और उसके बाद आती है अवरक्त तरंगे। ठीक है, अवरक्त इंफ्रारेड तरंगे, ये लिख देते हैं। और इसके बाद भी क्या आती है? इसके बाद फिर अवरक्त तरंगों के बाद आती है माइक्रो तरंगे, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव तरंगे ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर माइक्रो तरंगे भी कह सकते हैं। उसके बाद आती है हमारा रेडियो तरंगे। ठीक है, रेडियो तरंगे। अगर इनमें हम लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य का मान देखें, ठीक है, तो ये तो हो गई किरणों के नाम। अगर तरंग दैर्ध्य का मान देखें तो तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ जाने पर बढ़ता है? क्या नीचे से ऊपर आऊँ या ऊपर से नीचे जाऊँ? तरंग दैर्ध्य का मान किस तरीके से बढ़ेगा? इस तरीके से अथवा इस तरीके से। तो दोस्तों हमको मालूम है कि सबसे अधिक आवृत्ति गामा तरंगे की होती है, या फिर सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा तरंगों की होती है, सबसे कम। और हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो रेडियो तरंग तक पहुंचेंगे तो इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक मिलेगी हमको, लगभग 10⁻12 नैनोमीटर या फिर 10⁻4 मीटर लगभग हमको मिलता है। रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य इतना अधिक होता है दोस्तों। तो जितना अधिक तरंग दैर्ध्य होगा उतनी ही कम आवृत्ति होगी, ये सूत्र से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति किसकी ज्यादा हो जाएगी? यहाँ पर आवृत्ति हो जाएगी ज्यादा गामा तरंगों की। ठीक है, न्यू जो है या फिर एफ जो है वो गामा तरंगों की ज्यादा हो जाएगी। रेडियो तरंगों की ओर हम बढ़ेंगे जैसे जैसे आवृत्ति का मान कम होते जाएगा। ठीक है, अब हम विकल्प की ओर देखते हैं या फिर ऊर्जा के लिए सूत्र देखते हैं। तो ऊर्जा जो है आवृत्ति पे, ये तो नियतांक है, एच क्या है? प्लांक नियतांक है। ठीक है ना, लिख दे क्या? चलिए लिख देते हैं, एच जो है वो है प्लांक नियतांक। तो ये तो नियतांक हो गए, नियतांक को अगर हटाए तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ऊर्जा जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? आवृत्ति के। या फिर इस सूत्र से लिखे तो ऊर्जा जो है वो किसके? व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि सी जो है वेग वो भी क्या है? नियत है, प्रकाश का वेग। तो व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगी? तरंग दैर्ध्य के। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो ऊर्जा घटेगी, या फिर इसको सीधे कह सकते हैं कि आवृत्ति का मान बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो आवृत्ति का मान सबसे अधिक किसके लिए है दोस्तों? सबसे अधिक है गामा के लिए। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जा रहे हैं आवृत्ति का मान कम होते जा रहा है, मतलब ऊर्जा सबसे अधिक किसके लिए है? गामा के लिए। नीचे जाते जाएंगे ऊर्जा कम होती जाएगी। इन चारों में से सबसे ऊपर कौन आ रहा है? रेडियो तरंग ऊपर आ रहा है क्या? नहीं, ये तो बहुत नीचे आ रहा है, सबसे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा तरंग है? एक्स किरण है। ठीक है, एक्स किरण गामा के जस्ट नीचे है और गामा विकल्प में नहीं दिया है, तो एक्स जो है वो सबसे पहले आ रहा है। तो एक्स का ऊर्जा सबसे अधिक होगा, लेकिन हमको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लगाने बोला है, तो हमको सबसे निम्न ऊर्जा वाला पहले देखना होगा। तो इनमें सबसे कम ऊर्जा किसका रहेगा? जो अंतिम में है। अंतिम में रेडियो तरंग है जो कि विकल्प में दिया हुआ है, तो डी सबसे पहले आएगा। ठीक है, उत्तर यहाँ बनाते चल रहे साथ ही साथ, डी पहले आ गया। अब 3 विकल्प बच गए, ए बी सी। ठीक है, नीला प्रकाश, पीला प्रकाश और एक्स प्रकाश में हम एक्स तरंग में हम देखते हैं कि इन तीनों में से किसका ऊर्जा जो है कम है? तीनों में से, क्योंकि बढ़ते क्रम में जा रहे हैं तो कम से ज्यादा की ओर जाएंगे। तो इन तीनों में से और किसका कम है? देखे देखे। ठीक है, तो यहाँ पीला प्रकाश और नीला प्रकाश की अगर बात करें तो ये दोनों दृश्य तरंगों के अंतर्गत आती है, और दृश्य तरंगों में बैगनी से लेकर लाल तक जाते हैं हम। ठीक है, पराबैंगनी क्या हो गई? बैगनी से ऊपर हो गई। अवरक्त क्या हो गई? लाल रंग से नीचे हो गई, रक्त से नीचे हो गई। ठीक है, तो लाल और नीला के बीच में क्या आता है? पीला आता है। ठीक है, तो पीला आएगा, उसके बाद ऊपर की ओर और बढ़ेंगे तो नीला आएगा। ठीक, तो पीले के लिए मान क्या आएगा? बी हो गया। ठीक है, पीले के लिए बी। ठीक,
और ऊपर जाएंगे, पीले से और ऊपर जाएंगे तो हमारा आएगा नीला प्रकाश, जिसके लिए ऊर्जा का मान बढ़ेगा। ठीक है ना। तो नीला प्रकाश कौन सा है? विकल्प ए पे अधिक ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके पश्चात अंतिम विकल्प सी बचा है, एक्स किरण। तो एक्स किरण गामा के जस्ट नीचे है, मतलब एक्स किरण की ऊर्जा सबसे अधिक होगी, गामा तरंगों से कम होगी। ठीक, गामा तो हमको दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पर सबसे अधिक ऊर्जा रहेगी, सबसे अधिक ऊर्जा वाली विकिरण रहेगी। तो एक्स को अंतिम में लिख देंगे, क्योंकि यह बढ़ते क्रम में लिख रहा है। एक्स कौन सा है? सी नंबर में दिया है, तो सी आ जाएगा। तो हमारा उचित क्रम क्या आ गया? DBAC। विकल्प में देखें तो DBAC हमको विकल्प क्रमांक घ में दिया हुआ है, अंतिम विकल्प में, जो कि दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाता है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।